मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुम सच बताना, बाल बच्चे परिवारदार हो आप, कि बताओ तुम मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते कि चेले का? गुरु का। तुमने कहा अरे भाई जोर से बोलो, अब किसका कर रहे हो? और उनका कर रहे हो जो कहते गुरु मर गया, इन्होंने तुम्हारा रिश्ते खत्म कर दिया। चलो ये कहते चले गए फिर आ जाएंगे तो तसल्ली रहती भाई कभी मिलेंगे, इन्होंने तो वो बात कह दी कि अब तुमको गुरु मिलना ही नहीं। इसका मतलब तुम्हारा जीवन अब फिर नरक में ही रहेगा। इतनी बड़ी बात जो कह दे फिर उसका साथ करो, तो कितनी बड़ी अज्ञानता है तुम्हारी, अभी तक नहीं मिटा पाए। फिर मैंने पूछा भाई ये बताओ तुम गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए? गुरु की। हमने आप किसकी सुन रहे हो? अब किसकी सुन रहे हो? चेले। गुरु तो है ही नहीं, अब तो चेले की सुन रहे हो, चेले सब सुना रहे हैं। ने कहा ये बताओ तुम मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करने? गुरु भक्ति। ये सब चेला भक्ति कर सब, गुरु भक्ति तो कोई है ही नहीं। गुरु की तो बातें खत्म हो गई, जब कह दिया गुरु मर गया तो बात समाप्त हो गई। तो आपको तो विचार करना चाहिए कि अगर ऐसा हो तो गुरु झूठे थे, गुरु के वादे झूठे थे। और उधर लेख कहता संत वचन पढ़ते नहीं फलत जात ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में परिवर्तन क्यों न कर दिए, लेकिन गुरु जो कहेगा वो करके दिखाएगा, ये सच्चाई है। लेकिन आप सच्चाई से बहुत दूर होते चले जा रहे हो। ये मैंने लोगों से पूछा कि भाई तुम जाते थे मथुरा, क्या करने जाते थे, किसको देखने जाते थे, किसका दर्शन करने जाते थे, किसके सुनने जाते थे, किसकी मानने जाते थे? तो बात तो कहते गुरु की, तो कह रहे गुरु है ही नहीं, अब किसकी मान रहे हो? तभी उनकी बात मान रहे हो। जो तुम्हारे गुरु कह रहा मर गया, उसकी बात तुम्हें सुननी चाहिए। अरे उसका तो चेहरा नहीं देख रहे थे, वो भी दोष है। लेकिन बात समझ में नहीं आई किसी के, इतना समझाने बताने पर भी। अब वो सच्ची बात बताने में हमको 12 वर्ष लग गए, तब ये इतने लोग दिखाई दे रहे हैं। 12 वर्ष के बाद इसको कहते हैं परिश्रम। परिश्रम का फल मीठा होता और सत्य कभी पराजित नहीं होता। दोनों चीजें सिद्ध हो गई। तो किसी चीज को सिद्ध करने के लिए पहले अपने आप को सिद्ध करना होगा। किसी चीज में विश्वास पैदा करने के सबसे पहले अपने में विश्वास पैदा करना।